हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं तो भाई साहब अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भोला मत बनो, समझदार बनो। कहने का मतलब ये है कि आप इतना साधा भी मत बनो कि आपको लोग नोच करके खा जाए। दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी जालिम है। दुनिया किसी का भी भला नहीं सोचती है। वो अपना उल्लू सीधा केवल करना जानती है, बस। तुमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप भोला मत बना करो, भीड़ के साथ मत चला करो। अगर तुमको दुनिया में आगे बढ़ना है और नाम कमानी है, दुनिया में नाम को फैलाना है, कुछ करना है, अगर जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हो तो भीड़ के साथ मत चला करो। क्योंकि भीड़ के साथ मरे हुए इंसान चलते हैं, जिंदा नहीं। एक छोटी सी एक वाक्य मैं आप लोगों को बताता हूं भीड़ के बारे में। एक मिसाल देता हूं। मरी हुई मच्छी धारा के साथ में बहती है। क्या बहती है? मरी हुई मच्छी धारा के साथ में बहती है, लेकिन जिंदा मच्छी कभी भी धारा के विपरीत बढ़ती है, विपरीत चलती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिंदा मच्छी के अंदर संघर्ष करने का कुवत है, ताकत। ठीक उसी तरह हम जो है आज भीड़ के पीछे पीछे कुछ दोस्तों सोचते समझते नहीं है। बस भीड़ वो कर रही है तो हम करेंगे। अरे यार, ये क्या बात हुई? अरे भीड़ कर रही है, कुएं में गिर रही है तो मैं भी गिरूंगा, ये कोई बात तो हुई नहीं। ये तो वही हाल हो गया, जानवर वाली बात। पहली एक बात उस्ताद, ये जान लो कि ऊपर वाला ने इंसान ही ऐसा एक जीव है दुनिया के अंदर जिसको सोचने समझने की सलाहियत दिया गया है और कुवत दिया गया है। बाकी कोई जीव जंतु को सोचने समझने की ताकत नहीं दिया गया है। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि कमोबेश 6,000 7,000 मखलूक पैदा किया है, जीव जंतु पैदा किया है, जीव पैदा किया है। और हिंदू में भी कहा गया है कि 84 लाख जोनी है दुनिया के अंदर, लेकिन किसी के अंदर सोचने समझने की, दिमाग की ताकत नहीं दिया गया है। तो यार, तुम इतना भोला क्यों बन रहे हो कि दुनिया के पीछे दौड़ रहे हो? दुनिया अगर दौड़ रही है उस रास्ते पे हम पीछे पीछे चल दें तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम उस भीड़ में तुम खो जाओगे एक दिन। तुम कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो भीड़ कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। जो एक पढ़ा लिखा आदमी है वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। थोड़ी सी अकल, थोड़ा सा ही पढ़ो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा ही पढ़ने वाला और पढ़ करके वो चीज को अपने दिल के अंदर इस्तेमाल कर लिया, अपने लाइफ में वो चीज इस्तेमाल किया, उससे बड़ा बुद्धिमान और बुद्धिजीवी इंसान नहीं है दुनिया में। आज देखे होंगे आप दुनिया के अंदर एमए की डिग्री है, पीएचडी कर लिया, बहुत बड़ी उसमें बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी। समझ लो कि वो बुद्धि इकट्ठा कर लिया है, बहुत से किताबें पढ़ के, दुनिया के जितना किताबें ग्रंथ है सब पढ़ लिया है। लेकिन दुनिया के जितना भी घटिया काम है सब वो भी कर रहा है। तो क्या मतलब हुआ ऐसे पढ़ाई लिखाई करके? तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर लेना कोई बहुत बहादुरी नहीं है। अब जितना भी पढ़े लिखे लोग हैं सब ये जानते हैं, सब पढ़े हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जितना भी पढ़े लिखे इंसान है वो पढ़े हैं किताब में, हम भी पढ़े हैं, लेकिन आज हम झूठ बोलते हैं, उसका हम जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वैसी बुद्धि की, वैसी पढ़ाई की जिंदगी में क्या मतलब है?
जैसे हम एक मोटरसाइकिल लेते हैं दोस्तों और उसको घर में रख देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो एक दिन क्या होगा? एक दिन वो खराब हो जाएगा, वो भंगार में चला जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा। ठीक उसी तरह जो हम पढ़ाई लिखाई किए हैं, उस पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल अगर हम अपनी जिंदगी में नहीं करते हैं तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं। मेरा ये मानना है। दूसरी बात दोस्तों कि पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज है और बुद्धि का इस्तेमाल करना एक अलग चीज है। आज आप देखे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे तो यूट्यूब का सोशल मीडिया हो या तो फेसबुक का हो या इंस्टाग्राम पे हो, आज ऐसे ऐसे नेट पे 420 काम हो रहा है। जैसे कि आपको अगर चैनल मोनेटाइज कराना है, अब बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, एक हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर है जिनको बाबा बोलते हैं, यूट्यूब का यूट्यूबर बाबा मौर्य साहब है, मौर्य जी है, वो 150 में चैनल मोनेटाइज करके दे रहे हैं। अब सोचो आप, लोग अगर 150 रुपया उनको दें तो क्या वो चैनल मोनेटाइज करके देंगे? वो भी 150 रुपए में 1000 सब्सक्राइबर, 4K वॉच टाइम, 10 मिलियन व्यूज। अब बताओ ये संभव है, मुमकिन है? वो पैसा खा जाएगा 100%, लेकिन लोग आज को पैसा दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, सब पैसा चला जा रहा है पानी में। वो सोशल मीडिया के ऊपर अकेला नहीं है, ऐसा है, बहुत से आपको ऐसे मिलेंगे। कोई 900 रुपए में फुल मोनेटाइजेशन का जिम्मा ले रहा है, कोई 150 रुपए में ले रहा है, कोई 2000 में ले रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब फ्रॉड है, ये दिमाग से काम लो। आप इतना भोला मत बनो कि उन्होंने कह दिया तुम मान लिए उसके पीछे दौड़ने लगो। कम से कम अकल का इस्तेमाल करो। ऊपर वाला ने तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत दिया है, समझने का मौका दिया है, लेकिन फिर भी तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, लोगों के पीछे दौड़ जाते हो। कोई भी कुछ कहता है तो बस उसके पीछे हो लेते हो। आज नेट पे इतना ठगी चल रहा है, ठगी का मामला चल रहा है, लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो गधे हैं, अपने अकल का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे यार, जब तुम अपने अकल का, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर जानवर और तुम इंसान में फर्क क्या रह गया? बोलो आप। और फिर रोएंगे गाएंगे कि मैं तो ठगी का शिकार हो गया, मेरा इतना रुपया चला गया, अकाउंट से खाली हो गया। अरे ऐसे ऐसे बहुत से घटना दोस्तों घट चुकी है। दूसरी बात, आज दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे भी अफवाहें फैलते हैं, जैसे फला जगह चिल्ला जगह भगवान निकल गए दूध पी रहे हैं। तो हम अपना अकल दिमाग वहां नहीं लगाएंगे, बस लोटा में दूध लेके दौड़ पड़ेंगे। ऐसा दिमाग नहीं लगाएंगे कि सही है कि गलत है, ऐसा हो सकता भी है कि नहीं हो सकता है, वो भी आज के जमाने में, भटयुग में, कलयुग में ऐसा संभव है? नामुमकिन, कोई कीमत पैसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पागल दीवाने की तरह अपना समय बर्बाद करते हो, अपना धन दौलत बर्बाद करते हो। यही कारण है कि आज इंडिया के लोग, हम आज गरीब हैं और पिछड़ापन का शिकार बने हुए हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि इतना भोला मत बनो कि तुम्हें दुनिया बर्बाद कर दे। तुम कभी भी कोई भी काम करो, कोई भी कुछ कहे, उसके पहले तुम ठंडे दिमाग से सोच लिया करो, उसके बाद फिर उसके पीछे चलो। और तुमको अगर आगे बढ़ना है, कुछ दुनिया में नाम कमानी है, तो भीड़ के पीछे चलोगे तो भीड़ तुम्हें क्या देगी? आज भीड़ के पीछे बहुत लोग पागल होकर चल रहे हैं। उनको क्या मिल जा रहा है? कौन सा नाम और कौन सा शोहरत मिल जाता है? कौन सा अलग पहचान उन लोग की बन जाती है? तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है और दुनिया में नाम कमानी है तो अकेले चलने का हिम्मत रखो। जिस दिन तुम अकेले चलना शुरू कर दोगे, तुम्हारे पीछे खुद लोग चलना चालू कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद और दुनिया को संदेश देने का मेरा मतलब यह है, और मैं दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूं
कि आज सोशल मीडिया पे जो भी 420 हो रहा है और लोग शिकार हो रहे हैं, उसको कभी भी आप दिमाग से सोच समझ करके कदम उठाएं, नहीं तो आपको बर्बाद होने से, आपको लूटने से कोई भी इंसान क्या भगवान भी नहीं बचा पाएगा। और आप लोग को, दुनिया को, अपने सूबे वालों को, अपने देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप इतना भोला भी मत बनो कि आपको दुनिया लूट ले, दुनिया उजाड़ दे आप। इसलिए लास्ट बार मैं कहकर यही बात खत्म करता हूं कि दोस्तों, अगर तुम्हें दुनिया में आगे बढ़ना है, दुनिया में अपनी नाम रोशन करना है, तो अकेले चलने का हिम्मत रखो। भीड़ के साथ में चलने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन तुम ऐसा करना चालू कर देगा, उस दिन के बाद सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी और तुम होगा मुकद्दर का बादशाह।